आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और मैं खुदा के कलाम में से एक ख़ास जो है कलाम मुक़द्दस में मौजूद मज़मून के ताल्लुक़ से कुछ बात करूँगा। और आप जब तक मेरे साथ रहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को फिक्स करते हुए जो बातें आपके साथ की जाती हैं उस पर फोकस कीजिए, उस पर तवज्जो लगाइए ताकि जो है हम जो है अपने मकसद को हासिल कर सकें जिसके लिए आज हम कलाम होने जा रहे हैं। खुदा के कलाम में से आमाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 9 आयत। और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। गैर कौमों के बारे में बात हो रही है। मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इस जगह पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अमाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी, बल्कि मैं 7वीं आयत से पढ़ देता हूँ। और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं। और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूहुल कुदस देकर उनकी गवाही दी और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखकर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु के फजल ही से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। आमीन। शुरू में मैंने मुक़द्दस पौलुस रसूल का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर ये जो सारी आयात हैं इसमें जो है मुक़द्दस पतरस रसूल जो है वो जो है लोगों के साथ हम कलाम हैं। जो है 9वीं आयत पर, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। तो जिस नुक्ते पर जो है बात करनी है वो ईमान है। यहाँ पर गैर कौमों के साथ बात हो रही है। एक चीज़ जिसे हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि शरीयत जो है वो मूसा की मार्फत दी गई थी और वो जो है इसराइलियों के पास थी और इसराइली जो हैं वो शरीयत के दायरे कार में आते हैं। उसके बाद गैर कौमें हैं और उनके बारे में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत उनकी, जिस शरीयत को भी वो फॉलो करते हैं वो उनके दिलों पर लिखी है। और जब मसीहों की बात आती है तो मसीही जो हैं वो मूसा की जो शरीयत है उसके दायरा कार में नहीं आते, क्योंकि कलाम खुदा के मुताबिक मसीही जो हैं वो मोहब्बत की शरीयत के मातहत हैं और वो मोहब्बत की शरीयत के ताबे हैं या ज़िंदगी के रूह की शरीयत के ताबे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी क्लैरिटी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो है बाज़ दफ़ा जो है लॉ माइंडेडनेस यानी कि शरीयत पसंदी की जहनीत पैदा हो जाती है बातों को दुरुस्त तौर से ना समझने के सबब से। तो जिस पर हम बात कर रहे हैं ईमान की, और यहाँ पर मुक़द्दस पतरस ने जो है वो ईमान के ताल्लुक से बात किया और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। और आगे पतरस ने जुए का जिक्र किया है। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? यानी वो शरीयत का जुआ था जो इसराइली नहीं उठा सके। और शरीयत जो है वो उसमें जो है पहला उसको दिए जाने का जो पहला ख्याल वो खुदा का नहीं था, वो इसराइलियों ने शरीयत खुद मांगी थी और फिर खुदा ने उन्हें दी। जिस तरह बिल्कुल इसराइलियों ने बादशाह मांगा और खुदा ने फिर साउल को आगे किया, तो इसी तरह जो है ये शरीयत देना खुदा का मंसूबा नहीं था, बल्कि ये इसराइलियों ने मांगी और फिर खुदा ने उनको शरीयत दी थी। इस जुए को, शरीयत की जुए को उठा नहीं सके। और उसके बाद जो है खुदा ने जो है फजल के ज़रिए से, फजल जो है इसका मतलब जो है ऐसी बख्शिश जिसके हम लायक नहीं, और रहम का मतलब कि वो सज़ा हमें ना मिले जिसके हम अहल हैं। खुदा ने फजल किया, खुदा ने निजात का मंसूबा बनाया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी ऐसी बख्शिश जिसके हम लायक नहीं। हम इस लायक नहीं कि बेबर्रा जो है हमारे लिए कुर्बान हो, लेकिन वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। ईमान पर ही हम आगे जाकर बात करेंगे मज़ीद। इसी ताल्लुक़ से मैं यहाँ से एक हवाला और पढ़ने लगा हूँ ताकि हम इसको क्लैरिटी के साथ देख लें। इस पर चंद मैं बातचीत करूँगा आपके साथ। अमाल की किताब और उसका रोमियो का ख़त, रोमियो की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस ने जो ख़त लिखा, और
हम देखेंगे। और रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का जो खत है उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा, अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुवाफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशवा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदाए अजली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिए से सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएं। सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाएं। तो खुदा ये चाहता है कि हम ईमान के ताबे हो। ईमान का मसीही इल्म इलाहियात में और नए ऐदनामा की तालीम के अंदर ईमान का, इस मजमून का बहुत अहम किरदार है। और अगर हम ईमान को, इस मजमून को नहीं समझते तो हम बहुत सारी बरक़ात से महरूम रह सकते। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बल्कि 4थी आयत में, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। 5वीं आयत, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हो जाएं। ईमान जो है बहुत अहम मजमून है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं और इब्रानियों के ख़त में ईमान की डेफिनेशन यानी तारीफ़ है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ सादा उर्दू में आप समझें कि ईमान क्या है। ईमान जो है खुदा के कलाम के लिए आपका मुस्बत जवाब है, आपका मुस्बत रद्द अमल। आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुशखबरी के कलाम को सुनते हैं, या आप खुदा की तंबीहात के बारे में सुनते हैं, या आप खुदा के कलाम के वादों के बारे में सुनते हैं और जवाबी तौर पर आप एक मुस्बत, एक अच्छा जो है खुशकुन रद्द अमल जो है वो पेश करते हैं, तो ऐसा रद्द अमल जो है वो ईमान है सादा उर्दू के अंदर। और ईमान जो है आपका जो है मान लेना है, तस्लीम कर लेना है। जो कुछ भी खुदा का कलाम कहता है उसका सादा उर्दू के अंदर, सादा लफ्ज़ों के अंदर उसको मान लेना और उसे तस्लीम कर लेना जो है ये ईमान है। ईमान जो है आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। खुदा आपको किसी सिमत में, किसी हदफ तक, किसी मंजिल तक ले जाना चाहता है। हर ईमानदार को ले जाना चाहता है। इसका जिक्र इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और दूसरी आयत में है, लिखा है, उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। जैसे ही आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं और यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल कर लेते हैं, उसके बाद खुदा आपके लिए एक दौड़ मुकर्रर करता है और वो दौड़ आपने जीतनी है। उस मंजिल तक आपने पहुंचना है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए जो है खुदा आपके सामने जो है वो सारे जो है इस्तेकाकात, सारे ऐसे प्रिविलेजेस, तमाम ऐसी मुराआत, तमाम ऐसे वादे, तमाम ऐसी मिरास जो खुदा आपके लिए रखता है, तमाम ऐसी बरक़ात जो खुदा आपके लिए रखता है, जो वो आपको देना चाहता है उस दौड़ के दौरान भी और उस दौड़ के इख्तिताम पर भी, वो सब जो खुदा आपको देना चाहता है, वो जिस चीज़ के ज़रिए से आपके साथ उसका तबादला करता है, वो ईमान है। ईमान से जो है, अगर आपके पास ईमान है तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। इवन इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपका है। बाइबल मुकद्दस ऐसा बयान करती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखे गए खतूत के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सब चीज़ें तुम्हारी हैं, देखी हो या अनदेखी, हाल की हो या इस्तकबाल की, सब चीज़ें ईमानदारों की हैं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है वो खुदा का है। और रूह से पैदा होने के बाद जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, आप नई पैदाइश पा लेते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, आप नई पैदाइश पा जाते हैं, तो फिर आप खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। आप आसमानी बादशाही के शहरी बन जाते हैं। खुदा आपका बाप है। अब जो कुछ बाप का है, जो कुछ खुदा का है, वो सब आपका है। सब कुछ जो आपको ज़मीन पर नज़र आ रहा है ये आपका है, ईमान से ये आपका है। और जो है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हैं जिनको हासिल करने के लिए आपके पास
थोड़ा सा ईमान भी काफ़ी होता है, आप उसे थोड़े से ईमान से हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हासिल करने के लिए आपको आपके पास जो है ईमान की एक मिकदार होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबको जो है अंदाजे के मुवाफिक जो है ईमान दिया गया है। सो आपको बसा औकात कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए वो ईमान चाहिए जो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपके अंदर होना लाजिम है। आप एक बड़ी चीज़ की भी खुदा से ख्वाहिश कर सकते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ की खुदा से ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ों पर मबनी नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर उसके लायक ईमान होना चाहिए। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो है उसने देखा और उसने देखा कि इसके अंदर शिफा पाने के लायक ईमान है, जो लायक ईमान है, जो दरकार ईमान है वो इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ईमान से हासिल करने के लिए हमें लफ्ज़ नहीं चाहिए, लफ्ज़ों की भरमार नहीं चाहिए, बल्कि हमें फिल हकीकत फिल वाकई ईमान चाहिए। इसका मतलब है कि ये बहुत संजीदा काम है। इसका मतलब है कि इसके लिए बाइबल के औराक के साथ बहुत सा वक्त गुजरना लाजिम है। इसके लिए आपको कुछ जो है इन्वेस्ट करना होगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको टाइम लगाना होगा, आपको कुछ सीखना होगा, जानना होगा। जो खुदा के खादिम हैं केनेथ कॉपलैंड, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब मैं खुदा के कलाम को सीख रहा था, जब वो ओरल रॉबर्ट के वक्त में और केनेथ हैगन के वक्त में खुदा के कलाम को सीख रहे थे, उन्होंने कहा मैंने जो है खुदा के कलाम को सीखने के लिए जो कुछ भी था मेरे पास वो सब मैंने लगा दिया। और रेनहार्ड बॉन्की से जो है एक दफ़ा प्रोग्राम हो रहा था और एक देहरिया टीवी पर उनका इंटरव्यू ले रहा था और बात हो रही थी और घोड़ों के मुतालिक बात होना शुरू हो गई। तो रेनहार्ड बॉन्की ने कहा कि मैंने अपना सब कुछ जो है सफ़ेद घोड़े के सवार पर लगा दिया है। तो जो देहरिया था जो उनसे बातचीत कर रहा था उस प्रोग्राम के दौरान, तो वह हैरान सा हुआ कि कौन सा घोड़ा सफ़ेद। ज़ाहिर है वो बिलीवर तो था नहीं। और जो रेनहार्ड बॉन्की हैं वो मुकाशवा की किताब में लिखे हुए सफ़ेद घोड़े के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ वहाँ पर लगा दिया है। सो जो है खुदा आपके लिए सब कुछ रखता है और उसके लिए ईमान चाहिए। आपको जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं खुदा से, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो बड़ी फिगर में कोई सैलरी भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इसमें से कुछ बातें आपके सर से गुजर रही हों, लेकिन हकीकत यही है कि इसके लिए आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको ईमान चाहिए और आपने रिस्पॉन्स देना है। और रिस्पॉन्स देने के बाद आपने इसके पैरेलल, इसके बिल्कुल मतवाजी, इसके साइड बाय साइड आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो तहम्मुल है और वो सब्र है। ईमान और तहम्मुल के बाइस जो है, जैसे बाज़ औक़ात कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें उठाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। एक हाथ से उनको उठाना मुश्किल होता है और आप बैलेंस को बरकरार नहीं रख पाते, तो आपको अपना दूसरा हाथ उसके साथ लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल पैरेलल, मतवाजी, बिल्कुल साइड बाय साइड आपको ईमान के साथ जो दूसरी चीज़ चाहिए वो सब्र और तहम्मुल है। खुदा की बादशाही की तमसील सुनाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा बीज का जिक्र किया और उन्होंने कहा खुदा की बादशाही जो है राई की तरह है और उसका दाना बीज में वो एक छोटा सा दाना होता है राई, और वो ज़मीन में बीजा जाता है, छोटा सा होता है, लेकिन बाद में एक घना दरख्त बन जाता है, घना पौधा बन जाता है। तो जो है इस दौरान फिर एक प्रोसेस है। हमारी सब दुआएं एक प्रोसेस से गुजरती हैं। इसके साथ सब्र आजमा मरहला से गुजरना लाजिम है। तुम्हें सब्र करना जरूर है। रियली जब आप सब्र करते हैं तो फिर आप बहुत सारे लोगों के दरमियान बेवकूफ़ नजर आएंगे। बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा है कि अगर कोई दाना होना चाहे तो वो बेवकूफ़ बने, क्योंकि आपको सब्र करना होता है उन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए। और जब ये सब्र आजमा वक्त, ये सब्र का मरहला होता है, इस दौरान बहुत सी आजमाइशें हो सकती हैं, क्योंकि
उस दौरान जब बीज जमीन के अंदर होता है, किसान को नजर नहीं आता होता, बीज तारीकी में है, बीज पोशीदा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो चूंकि कुछ नजर नहीं आ रहा, इसराइलियों के साथ भी ये मसला था। उस दौरान जब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, शिकायतें करना शुरू हो गए, नेगेटिव बातों को सामने लाना शुरू हो गए। और आज के ईमानदार उनसे जो है कुछ हद तक जो है उन्हीं की तरह हैं। हम भी ऐसा करते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैंने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो या दूसरे का लफ्ज में इस्तेमाल किया। हम सब बसा औकात ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि खुदावंद के रूह ने ये तवज्जो दिलाई कि मेरी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई कि ऐसा होता है। क्योंकि मैं अक्सर जिक्र करता होता, एक मुखालिफ बहाव है जो कलाम को जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तो इसके खिलाफ एक मुखालिफ बहाव है। जो कलाम तुमने सुना उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर दूर ना चले जाए। तो उसके खिलाफ एक मुखालिफ बहाव है। फिर जो है वो अपोजिट बहाव जो है वो बाज़ औक़ात आता है, और फिर हम शिकायतें करना और झुंझलाना और बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं, अपजोइयाँ करना शुरू हो जाते हैं, ये सारा कुछ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा हमें तंबीह कर रहा है तो ये मुबारक हालिया है, जिसे खुदा बेटा बना लेता है। बेटा होना मुबारक हालिया है। तो जिसे खुदा बेटा बना लेता है, फिर उसे वो तंबीह करता है। और खुदा हमें बताना चाहता है कि हमने सब्र के दौरानिए से गुजरना है, हमने ईमान रखना है, सब्र करना जरूर है, ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होना है। और इसके साथ साथ जब बीज बीजा जाता है तो फिर उसे पानी दिया जाता है। जब भी आप किसी बात के लिए दुआ करते हैं, आप ईमान रखते हैं, तो अपने ईमान के बीज को और अपनी दुआ के बीज को पानी जरूर दीजिए। वो पानी खुदा का कलाम है। कलाम के साथ वक्त गुजारना होगा। खुदा के खादिम जो अब खुदावंद में सो चुके हैं, डॉक्टर बिली ग्राम, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की। उनकी एक किताब मैंने किसी लाइब्रेरी में पढ़ी, तो जो है उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि अगर आप पाक होना चाहते हैं तो फिर पाक होली बुक के साथ, इफ़ यू वांट टू बी होली, स्पेंड योर टाइम विद होली बुक, दैट्स बाइबल। तो फिर बाइबल के साथ वक्त गुजारें। तो ईमान जो है, ईमान में बढ़ने के लिए बाइबल के साथ, बाइबल की तशरीह बख्शने वाली कुतुब के साथ वक्त गुजारना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों को, मरगूब चीज़ों को, दिलपसंद चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। किसी शायर ने कहा, मुतलाशी जो हो मोती का करना पड़ती है उसको गोताजनी। तो अगर आप मोती पाना चाहते हैं, आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा खुदा से लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको टाइम का सेक्रीफाइस करना होगा। आपको बहुत सी सोबतों को छोड़ना होगा, बहुत कुछ छोड़ना होगा। कुछ आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर कुछ ले सकते हो। ये दुनिया के अंदर असूल है। जो दाना लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद ही आप जो है किसी चैलेंज से गुजरकर, किसी रिस्क से गुजरकर आप कोई बड़ी अचीवमेंट ले पाते हैं। आज तक किसी भी शख्स ने, किसी भी सरमायाकार ने रिस्क, चैलेंज और इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की। कुछ भी उसने ऐसा गेन नहीं किया। तो नहीं कर सकते हम। ये असूल है खुदा की बादशाही का। बाइबल मुकद्दस में इस इन्वेस्टमेंट का जिक्र है कि जो है यीशु मसीह ने तमसीलन बयान किया कि एक शख्स को एक मोती मिला और उसने एक ज़मीन खरीदी, इन्वेस्ट किया और उस मोती को उस ज़मीन के अंदर दबा दिया, और बाद में उसने जो है वो ज़मीन जो है वो खरीद ली जिसके अंदर उसने वो मोती छुपाया था, क्योंकि वो मोती बहुत कीमती था। जो आपके और मेरे पास है बहुत कीमती है, हमारी सोच ख्याल से भी ज़्यादा कीमती है। ये तो अनमोल है। सो हमने इस बात को समझना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसमें से हमने गुजरना है। कुछ ऐसे रास्ते हैं उस दौड़ में। अभी आपने जितनी भी दौड़ दौड़ी है, दौड़ के बहुत से मराहिल बाकी हैं जिसमें से आपने दौड़ना है। उसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़ते हैं और आप के अंदर डीप डिजायर है, आपकी रूह की गहराई में ये ख्वाहिश है कि ऐसा सब कुछ मेरी जिंदगी में होता नजर आए। मुकद्दस पालूस की तरह मैं भी दलेरी के साथ कह सकूं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जैसा लिखा है कि गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। तो वो मौत मुझे अपने अंदर नजर आए और वो जिंदगी मुझ में से जाहिर हो। जैसे मुकद्दस पौलुस ने कहा कि मैं हर रोज मरता हूं
और ज़िंदगी भी मुझ में से जाहिर होती है। सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बहुत सारी बातों की हद तक नहीं, बल्कि हकीकी मायनों के अंदर, कबल इसके कि ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ईमान है। आपने इन सब को ईमान से लेना है, ईमान से इसे अपने लिए कबूल करना है और फिर इन बातों पर गौर करना है। ऐसी अगर कुतुब की ज़रूरत है जहां से आपको इन बातों की तशरीह मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, वजाहत मिलती है, उन किताबों को पढ़ना है, सीखना है, और फिर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। लेकिन रास्ता एक ही है और वो ईमान है। ईमान से ही सबसे अवलीन बात जो नए ऐदनामा की तालीम के अंदर है, उत्तम बात, मरकज़ी बात, फहरिस्त के अंदर सबसे पहली बात वो ईमान है। बाकी सब बातें सानवी हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो वो सिर्फ सानवी बातें हैं। आप ईमानदार हैं तो बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो है जितनों ने उसे कबूल किया, ईमान से कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, दूसरी कोई बात ना वहां पर नहीं लिखी है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ईमान से आप हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, वो आप कभी उसे खोएंगे नहीं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। अगर आप मसीह को ईमान से कबूल करते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो आप पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो ईमान वो पहली बात है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो सानवी नौयत की हैं और इस पर हमने काम करना है। ईमान की बढ़ोतरी पर काम करना है। हमने जो है जानना है, नए ऐदनामे के औराक के अंदर गोताज़नी करनी है। हमने इन औराक के अंदर जाना है और देखना है हमारे क्या क्या इस्तेहकाकात हैं, हमारी मिरास क्या है, मसीह में मैं क्या बना दिया गया हूँ, और मसीह में वो क्या कुछ है जो मेरे लिए हो गया है और मुझे मुयस्सर किया गया, मेरे लिए दस्तयाब है। वो सब कुछ आपने ईमान के हाथ से ले लेना है। वो सब कुछ आपके लिए मुहैया किया गया, वो सब कुछ आपका है और आपने उस जगह तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? तरीक़ाकार वही है, अपने ईमान के बीज को पानी दीजिए और ईमान से उसे हासिल कीजिए। ये सब आपका है, सब कुछ, सब चीज़ें तुम्हारी हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हाल की हूँ या इस्तकबाल की, देखी हूँ या अनदेखी, सब कुछ हमारा है और रियली हमारा है। जिन कद आवर खादमीन को, ईमान के सूरमाओं को हम सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, और जिनका जिक्र इब्रानी खत उसके 11वें बाब में भी है, ऐसे लोग एलियंस नहीं हैं। ये कोई फ़र्क लोग नहीं हैं, ये किसी भी तरह के फ़र्क लोग नहीं हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ईमान का सही मफ़हूम हासिल किया, इन ईमान की तशरीह को जाना, अपने ईमान को बढ़ाने पर काम किया, और ईमान से इन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो आज इनके पास है। आज लोग इन्हें जो भी बात कहें, ख्वाह व हसद की वजह से हो, इन्हें क्रिटिक करें, कुछ भी करें, और एक बात याद रखें कि जब आप प्ले कर रहे होते हैं तो तमाशाइयों की तरफ से शोर होता है। अगर आप उस शोर से परेशान हो जाते हैं तो आप फिर प्ले नहीं कर सकते, आपका फोकस हट जाएगा। जब एक बड़े चेक को और एक मोटे सिक्के को ज़मीन पर गिराया जाता है तो सिक्के की आवाज़ जो है वो ज़्यादा होती है और जो चेक होता है उसकी आवाज़ इतनी नहीं होती। तो जो लोग वर्थी होते हैं, जो लोग काबिल कदर होते हैं, उनके खिलाफ शोर होता है। हमने शोर की परवाह नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है और हमने वो सब कुछ अचीव करना है। तो क्या अचीव करना है? बाइबल मुकद्दस पतरस के ख़त में आखिरी बात, इसको आपने कई दफ़ा सुना है, एक दफ़ा फिर सुन लें और ध्यान से सुन लें। यहाँ पर पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। अब नए सिरे से पैदा कर दिया और बहुत सारे ईमानदार आपको मिलते हैं, आप उनके साथ सेकंड भी करते हैं, नए सिरे से पैदा हो गए। नए सिरे से पैदा हो गए तो इसके रीजंस हैं। नए सिरे से पैदा हुआ, आगे लिखा है ताकि, इसका एक रीजन है, इसकी एक वजह है। ऐसे नहीं नए सिरे से आपको पैदा कर दिया कि जी ठीक है आप नए सिरे से पैदा हो, यीशु नाम जपते रहें आप सारी जिंदगी, ज़बूर गाते रहे, गीत गाते रहे, आप चर्च में जो है वो चक्कर लगाते रहे और आते जाते रहे। इन कामों के लिए नए सिरे से पैदा नहीं किया। इसके पीछे एक रीजन है, ताकि आप एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। बहुत सारे
ईमानदार यहाँ तक आते हैं, नई पैदाइश भी पा लेते हैं, लेकिन वो दूसरे लेवल में नहीं जाते और वो गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास को एंजॉय नहीं करते जो वो ईमानदारों के लिए रखता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। एक छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, में तमाम ए खुदा ऐसे नाजरीन और सामाइन जिन्होंने इस कलाम को सुना और मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बाईद में जब कभी भी वो इस कलाम को सुने, ए बाप मैं आपसे दुआ करता हूँ ए खुदावंद ये कलाम है खुदा बहुत सौ के लिए राह नजात हो, बहुत सौ की ज़िंदगी को तब्दील करे, दिल की तख्तियों पर नक्श हो, रूह की गहराई में जाए और ज़िंदगियाँ ए खुदावंद यकसर तब्दील हों। यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन।